हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न जो शिक्षक भर्ती, पुलिस की भर्ती और अन्य भर्ती और अन्य जॉब्स के एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अघोषवर्ण क्या होते हैं और घोषवर्ण क्या होते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के भेद और श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है एक अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, इनके उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर आती है, यानी कि बोलते समय बहुत ही कम समय लगता है और इनकी संख्या 20 है। उदाहरण के तौर पर ये वर्ण दे रखे हैं: कै, गै, ण, च, ज, ण, ट, ड, ड, अण, त, द, न। उदाहरण: का, गा, अण, चा, जा, अण, ट, ड, न, ण, त, द, न, पै, बै, मै, य, र, ल, व। महाप्राण, इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, वह श्वास वायु अधिक वेग से बाहर निकलती है और इनकी संख्या 15 है। उदाहरण: ख, घ, छ, झ, ठ, ड, ढ, थ, ध, थ, ध, स, है। और इन जो व्यंजन हैं इन्हें हम वर्गों के आधार पर बांट लेते हैं, ठीक है। और अल्पप्राण की एक पहचान और होती है इस तरह से। अल्पप्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। जैसे वर्ग बांट रखे हैं तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण है। तो बचे बीच के वर्ण दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा क्या हो गए, महाप्राण, ठीक है। जब हमने अल्पप्राण में पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण ले लिया तो महाप्राण में क्या बचा, खा और घा, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक। इसी तरह से चलता रहता है ये, जैसे पहला और तीसरा और पांचवा, जैसे कै वर्ग में कै, ग और अण, और च वर्ग में च, ज और अन, ट वर्ग में ट, ड और अन, त वर्ग में त, द और न, प वर्ग में प, व और मैं, ठीक। अब है महाप्राण। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। जो यही वर्णमाला है वो वर्गों में बांट रखा है, तो इसका मैंने अभी बताया भी था आपको कि अल्पप्राण में पहला और तीसरा आता है तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। जैसे कै वर्ग में ख, घ, और च वर्ग में छ, झ, और ट वर्ग में ठ, ढ, और त वर्ग में थ, ध, और प वर्ग में फ, भ, ठीक। ये सब महाप्राण होते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। और अल्पप्राण में जितने भी स्वर होते हैं वे अल्पप्राण में आते हैं, जितने भी स्वर वर्ण होते हैं वे सभी अल्पप्राण में आते हैं। और महाप्राण में जितने ऊष्म व्यंजन होते हैं वो सभी महाप्राण में आते हैं। अघोष व्यंजन, अब आगे है अघोष व्यंजन। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि घोष व्यंजन कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, नाद की जगह यानी आवाज की जगह केवल सांस का उपयोग होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या 13 होती है, जो इस प्रकार हैं: का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, श और स। आगे है घोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि बताया गया है
कि घोष वर्ण, उसमें तो केवल नाद का प्रयोग, उसमें केवल श्वास का प्रयोग होता है और इसमें नाद का उपयोग होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है जो इस प्रकार है, और इसमें सभी स्वर एस से ओ तक आते हैं और सभी व्यंजन आते हैं, जैसे ग घ अण, ज झ अण, ड ढ अण, द ध न, व भ म, य र ल व आदि शब्द इसमें आते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।